चलिए सर आगे बढ़ते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वीआई को लेकर कंपनी ने कैपिटल जुटाने के अपने प्रयासों को तेज कर रही है। कंपनी करीब 5,000 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग के लिए एडवांस स्टेज में बातचीत कर रही है और ये सौदा जो है अगले कुछ हफ्तों में पूरे होने की संभावना है। प्रवीण सर, कहा जा रहा है कि ये फंडिंग जो है वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जरिए जो है जुटाई जाएगी, जिसमें कंपनी के कुछ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स शामिल होंगे। कंपनी ने इस डील के लिए जेएम फाइनेंशियल को सलाहकार नियुक्त किया है। सर, अगर ये डील तय समय पर अगर पूरी हो जाती है तो मुझे तो लगता है सर कि वीआई के दिन जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज जो शेयर है वो तगड़ी पिटाई झेल रहा है सर, और 10% के आसपास की गिरावट था। और अगर आज बात की जाए तो 7 रुपये से नीचे कारोबार कर रहा है, 9% टूटा हुआ है, 6.75 के आसपास आज की इसकी क्लोजिंग है। नहीं, देखिए, कल सरकार का एक जो बयान आया उसने वोडाफोन आइडिया की और वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर दोनों की जो है नींद उड़ा दी थी कल ही। और ये तब कल तय हो गया था कि आज शेयरों में बड़ी गिरावट आनी तय है। सरकार ने कल ये कहा था कि साहब, हम जो है किसी भी तरीके की वोडाफोन आइडिया को राहत मिलेगी तो वो केवल और केवल पीएमओ के लेवल पर नहीं मिलेगी, उसमें कैबिनेट, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और दूर संचार विभाग यानी जो DOT, इन सब की जब सहमति होगी तब मिलेगी। अकेले पीएमओ के पास चिट्ठी पहुंचा देना और पीएमओ अकेला अपने लेवल पे ले ले, ऐसा नहीं है। इसमें जब सब सहमत हो जाएंगे तब दिया जाएगा। इसको इस संदेश के तौर पे लिया गया कि साहब, वोडाफोन का रास्ता अभी पेच में फंसा हुआ है, अभी गरारी अटकी है, अभी चीज़ें निकली नहीं है। जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि साहब पीएमओ के पास एक इनफॉर्मल चिट्ठी पहुंची है DOT की, जिसमें तमाम ऑप्शन लिस्ट आउट किए गए हैं कि साहब इन ऑप्शंस के जरिए वोडाफोन को अब बचा लें या बचाया जा सकता है। वहाँ पे जो मंत्री जी की जो टिप्पणी आई है उसने उसमें पूरा का पूरा वो आग में घी डालने का काम किया, मुश्किल कर दिया उस मामले को, जहाँ पे थोड़ी राहत दिख रही थी। अब जो खबर आ रही है कि साहब 5,000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, अच्छी बात है। वोडाफोन आइडिया 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस 5,000 करोड़ से काम बन पाएगा? 83,000 करोड़ का तो ड्यूज है। 25,000 करोड़ रुपए बैंकों से जुटाना चाहती है कंपनी। 25,000 करोड़ रुपए बैंक तब तक देने को तैयार नहीं है जब तक सरकार की तरफ से क्लैरिटी ना आ जाए जी। वोडाफोन आइडिया के साथ पूरी की पूरी जो समस्या है वो सरकार के साथ जुड़ी हुई है। जब तक सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ जाती, या सरकार की क्लैरिटी ही तय करेगी कि कंपनी चलेगी या कंपनी की राह मुश्किल हो जाएगी सर्वाइवल की। तो मामला 5,000 करोड़ रुपए से कंपनी का काम मुझको नहीं लगता कि बने। कुछ वक्त के लिए फिर राहत मिलेगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का कैपिटल चाहिए। आपको सरकार से जो पॉलिसी से जो एक दखल होना है, सरकार का जो राहत मिल रही है AGR पे, वो राहत हो सकता है सरकार जो इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है वहां दे दे। वो राहत भी अगर मिल जाती है तो वो भी 45,000 करोड़ रुपए की राहत है जी। तो सरकार से जब तक राहत नहीं मिलती, वोडाफोन के लिए चीज़ों को निकालना मुश्किल ही रहेगा। लेकिन एक राहत भरी खबर ये तो रही सर कि तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर देखें तो जो सब्सक्राइबर्स लॉस का जो आंकड़ा है वो बहुत ही राहत देने वाला है, सुकून वाला है। पहले कहा जा रहा था कि 50 लाख या 37 लाख के आसपास जो सब्सक्राइबर्स लॉस हो रहे थे वो अब घटकर मात्र 5 लाख पे आ गया है। और आ गया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कंपनी भी कह रही है सर कि अगर ये पैसा अगर हम लोग जुटा पाते हैं तो अच्छी सर्विसेज इंफ्रा पर हम लोग पैसा खर्च करेंगे, 5G रोल आउट करेंगे सेलेक्टेड सिटीज़ में, ताकि हम अपने कस्टमर्स को अच्छा गोल ओरिएंटेड हम लोग टारगेट कर सकें, ताकि फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो फिर हमारा जो सब्सक्राइबर बेस, आप तो ये भी कह रहे थे सर कि ये जो 5 लाख का लॉस वाला आंकड़ा ये पॉजिटिव में भी बदलता हुआ दिख सकता है। नहीं, बिल्कुल चर्निंग जो कस्टमर बेस में है वो हो सकता है कि नेट एडिशन के तौर पे हमको दिखाई दे अगले क्वार्टर्स में। जो 37 लाख का एवरेज था क्वार्टरली आपका जो लॉस था वो गिर के 5 लाख पे आ गया, तो वो एक बड़ी खबर है। 4G और 5G को जिस तरह से कंपनी स्प्रेड कर रही है, बढ़ा रही है या इंस्टॉल कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन अंत में आपको पैसा चाहिए, अंत में आपको पॉलिसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी या एक सर्टेनिटी चाहिए। अभी पूरा का पूरा मामला वोडाफोन आइडिया के साथ अनसर्टेन बना हुआ है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और खुद कंपनी के लिए भी। कंपनी की पूरी आस सरकार पे टिकी और सबकी आस सरकार पे ही टिकी हुई है। पूरे टेलीकॉम सेक्टर की नज़र इस वक्त सरकार पे है कि सरकार वोडाफोन आइडिया के मामले में आप कहें कि कदम क्या लेने वाली है। चलिए।